वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये एक फिनोमिना होता है जब लाइट क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है जब एक मीडियम से किस में जाती है, दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, इस केस में हमने क्या ली, ये हमारी क्या है, एक ग्लास की स्लैब है। ठीक है, और हमारी क्या हो गई, अब दो मीडियम हो गए, मीडियम चेंज होगा, दैट मीन्स एक एयर है एक ग्लास है। ठीक है, जब ये एयर से किस में एंटर करी, ग्लास में एंटर करी, हमारा मीडियम चेंज हुआ, तो ये क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। कुछ पाथ तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और मोस्टली पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इस ग्लास मीडियम के अंदर से पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, ये जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, हमारा नॉर्मल होता है इसमें। ठीक है, अगर आपकी ग्लास प्लेट ऐसे रखी है तो इसका नॉर्मल 90 डिग्री ऐसे होगा, अगर ग्लास प्लेट ऐसे रखी है तो नॉर्मल ऐसे होगा। इट डिपेंड्स कि ग्लास प्लेट की या किसी भी ग्लास स्लैब या कोई भी आप मटेरियल ले रहे हो उसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल हमने हमेशा किसके साथ लेना है, नॉर्मल के साथ लेना है। ये क्या हुई, इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट रे आई, इसने कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बट स्नेल्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में सेम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस को दोनों को आई सपोज कर लिया, बट रिफ्रैक्टेड रे भी तो कोई एंगल बनाएगी ना नॉर्मल के साथ, और उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब इसका बेसिक कॉज क्या होता है, अब किसी एक वेलोसिटी से ये इंसिडेंट लाइट आ रही है। ठीक है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो गए, पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर का कोलिजन चेंज हो जाएगा। अगर कोलाइड ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेलोसिटी में चेंज होता है, उसकी वजह से वो क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, अब हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉज। ठीक है, सबसे पहला लॉ तो हमने पढ़ा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। बट क्या चेंज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, वेलोसिटी और वेवलेंथ उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब एक प्लेन है आपका, वो क्या डिफाइन करता है, एक्स वाई एक्सिस डिफाइन करता है। 2 एक्सिस होती हैं हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कभी भी उनका प्लेन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो आपका इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, आपका आई एंगल हो गया, इसका जो साइन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आपका कांस्टेंट वैल्यू दी इसने। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमारा हमने 2 चीज़ें ले ली। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम इक्वल रखेंगे, एक मीडियम और दूसरा मीडियम। एक मीडियम क्या था हमारा, μ1 साइन I1, और दूसरा मीडियम क्या हो गया हमारा, μ2 साइन I2 हो गया। अच्छा, अब I1 क्या है यहाँ पे, I हो गया, दूसरे मीडियम में कितना एंगल बना रहा है, R एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हमने क्या ले लिया, R ले लिया, तो μ1 साइन I, μ2 इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको शफल कर दिया, μ2 को या μ1 को उधर ले गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R। ठीक है, अब इसको μ2 बाई μ1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2। ठीक है, और इधर हम 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, 2 का, किसके विद रिस्पेक्ट में, 1 में। मीन्स जो चीज़ नीचे है वो पहले आएगी। ठीक है, जो चीज़ ऊपर चली गई वो नीचे जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1। अब μ2 के कोरस्पॉन्डिंग वैसे तो R था, बट ऑपोजिट लेना है, इसमें क्या लेना है, I लेना है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ऑपोजिट होंगे। अगर सेकंड ऊपर होगा तो फर्स्ट का एंगल लेना है, अगर फर्स्ट ऊपर होगा तो आपको सेकंड का एंगल लेना है ऊपर।
ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और हमने इसको कैसे पढ़ना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके थ्रू कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसको स्टडी करना है। इसमें हमने क्या ली, एक ग्लास स्लैब ली, ठीक है, ए बी सी डी, एक ग्लास स्लैब ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, हमारे पास हमने एक एयर है, फिर ग्लास है, फिर एयर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा पहले एयर टू ग्लास में, फिर रिफ्रैक्शन होगा ग्लास टू एयर में। तो सबसे पहले एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू ए, ग्लास का म्यू जी, और एयर का ले लिया अगेन म्यू ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंस की। ठीक है, कौन से एंगल पे, I1 एंगल पे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, कौन से एंगल से, R1 एंगल से। अभी हमने जो लॉ पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, उसने हमें क्या बताया था कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रोडक्ट होगा, साइन प्रोडक्ट किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, वो किसके इक्वल, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट जो हमने लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू ए यानी एयर का इंटू साइन ऑफ, एयर का एंगल कितना बना रहा है ये इंसिडेंस एंगल, साइन I1। ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू साइन R1। ठीक है, ये R1 है। अब तो हमने क्या किया, अब इसको दोबारा से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या फिर इसको शफल कर दिया इक्वेशंस को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन I1, दिस इज साइन I1। ठीक है, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू जी बाय म्यू ए। ठीक है, जो ऊपर होगा हमने उसको यहाँ लिखना है, जो नीचे होगा उसको हमने कहाँ ले जाना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड टॉप में ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ग्लास ऊपर है, तो ग्लास ऊपर है तो हमने किसका लेना था, ऊपर हमने म्यू किसका ऊपर, साइन किसका ऊपर ले लेंगे हम यहाँ से, I1 का। ठीक है, तो ये एक क्या है हमारा, अगर हम देखो, अगर हमारा ग्लास ऊपर था तो हमने साइन I1 ले लिया और एयर का क्या ले लिया, साइन R1 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोबारा से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब कौन से पॉइंट पे करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, अब दोबारा मीडियम चेंज हो रहा है, अब ग्लास से एयर में वापस जा रही है लाइट। ठीक है, तो दोबारा मीडियम चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या करेगी, दोबारा से रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, और अब एयर क्या है हमारा, रेयरर मीडियम। ठीक है, और ग्लास क्या है हमारा, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मतलब ज्यादा गहरा। ठीक है, अब रेयरर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, तो ये कैसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये क्या जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये क्या जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, लाइट अब रेयरर टू डेंसर आई तो दैट मीन्स ये कहाँ चली गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल के ऐसे पास आएगी, कोशिश करेगी कि ये नॉर्मल के पास आए। बट अगर आपका डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है तो लाइट देखो दूर हो गई, मतलब एंगल बड़ा हो जाएगा, इसमें एंगल छोटा होएगा, इसमें एंगल बड़ा हो जाएगा, ये दूर चली जाएगी लाइट यहाँ से। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे देखेंगे, अब इंसिडेंस एंगल आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये I2 एंगल ले लिया, और रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा हो गया, R2 हो गया। ठीक है, स्नेल्स लॉ दोबारा अप्लाई करेंगे। अब इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ से म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन R2। ठीक है, इसको शफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए बाय म्यू जी इज इक्वल्स टू साइन I2 बाय साइन R2। ठीक है, तो हमने ये किसके विद रिस्पेक्ट में लिया, ये तो लिया था ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब हमने लिया एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, हम उसको देखेंगे। ये क्या होता है, व्हेन फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इज रिवर्स, द रे रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिफ्लेक्शंस हो गए या जितने भी रिफ्रैक्शंस होने के बाद जब वापस उसी पाथ से ही वापस लाइट चली जाती है, ठीक है, जिस पाथ से वो वापस आई थी उसी पाथ को ही रिट्रेस कर लेती है, तो वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, कितने पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री पे मिरर लगा दिया, तो ये क्या करेगी, जब ये रे आई, ठीक है, रे के साथ इन्होंने 90 डिग्री पे मिरर लगाया तो ये वापस रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई थी, म्यू ए साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू साइन
I2, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल लिया था और एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल लिया था, दोनों निकाल लिए थे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, पहले तो क्या था हमारा, M से लाइट इधर आई थी, अब क्या जाएगी, एयर टू ग्लास जाएगी, ठीक है, इसी M पॉइंट पे ही अब दो हो गए, एक तो लाइट आई और फिर वापस उसी पाथ से वापस चली गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यानी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किसके इक्वल हो गया, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो गया, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड यही जो हमारा लॉ है, ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया, अब ये तो क्या थी, आपकी इंसिडेंट रे थी, हमने इसको ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन में क्या करा, इसको मूव करा दिया, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सटेंड करा दिया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब ठीक है, ये डेल्टा क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट कितना रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसने कितना डेविएट किया खुद को, मतलब ये जानना ऐसे चाहिए थी, ये लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट वो क्या हो गई, डेविएट हो गई, किस एंगल से, डेल्टा एंगल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, एल एम और एन डैश ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ से साइन डेल्टा निकालेंगे। साइन डेल्टा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, एम एन डैश हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो गया यहाँ से, एल एम, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एम एन डैश की वैल्यू निकाली, दैट इज एल एम साइन डेल्टा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा केस लिया हमने, एल एल डैश एम, ठीक है, एल एल डैश एम। पहले ये ट्राइंगल कंसीडर की थी, अब हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया। इस ट्राइंगल से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल एम की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉस निकाला। कॉस क्यों निकाला, क्योंकि कॉस हमें किसकी वैल्यू देगा, यहाँ से हमें एल एम की वैल्यू देगा, किसकी टर्म्स में देगा, एल एल डैश की। सिर्फ कॉस ही क्यों निकाला, क्योंकि एल एल डैश हमें पता है कितना है, क्योंकि हम जो भी ग्लास स्लैब लेंगे हमें उसकी थिकनेस पता होगी कितनी है, तो हम उसकी थिकनेस की वैल्यू को राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉस आर वन इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एल एल डैश ओवर एल एम हो गया। तो यहाँ से एल एम की वैल्यू क्या आ गई, एल एल डैश बाय कॉस आर वन हो गई। एल एल डैश हमें पता है कितना है, टी बाय कॉस आर वन हो गया, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, एल एल डैश, और ये हमने देख लिया ये हमारी क्या है, थिकनेस है। तो हमारे पास अब एम एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये है हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि मतलब लेटरली इस पॉइंट से, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेस कर गया, मतलब हट गया वो अपनी पाथ से, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी, जाना ऐसे चाहिए था बट डिस्प्लेसमेंट होके वो ऐसे आ गया ना, तो लेटरली कितना हुआ, ये उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो एम एन डैश कितना हो गया, टी साइन आई वन माइनस आर वन, ठीक है। अब हमने इस यहाँ पे साइन डेल्टा को हमने आई वन माइनस आर वन कैसे लिखा, ठीक है, आई वन, ठीक है, ये क्या था हमारा आई वन, ठीक है, और ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आई वन किसके इक्वल होना चाहिए था हमारा, यहाँ से आर वन प्लस डेल्टा के इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आई वन माइनस आर वन, ठीक है, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया, आई वन माइनस आर वन लिख दिया। ये कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का हमारा एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन आई वन इज इक्वल्स टू 90। ऑब्वियसली जब आई वन 90 होगा, हमें पता है 90 पे क्या वैल्यू देता है, साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है, तब हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो ऑप्टिकल डेंसिटी और एक मास डेंसिटी, ठीक है। छोटी क्लासेस में हमने क्या देखा था कि जो हमारी म्यू की वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या देता है, सी बाय वी देता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका म्यू ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है, उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत अच्छे से कंबाइंड हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा। और ठीक है, मास डेंसिटी क्या होता है, आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है।
वो मास से रिलेटेड होता है, बट ये आपका वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लास स्लैब।